वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द स्टोरेज हायरार्की इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस हायरार्की के साथ डेटाबेस में डीबीएमएस के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और रिट्रीव कराने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड स्टोर हायरार्की का यूज करता है। अब ये हायरार्की स्टोरेज डिवाइसेस और मेन मेमोरी की जो लेयर्स होती हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है, जो स्पीड, कॉस्ट और कैपेसिटी के बीच में बैलेंस क्रिएट करती है। अब हार्ड स्टेज लेवल जो होते हैं, हार्ड स्टोरेज लेवल जो होता है, वो डाटा को बहुत ही अलग अलग तरीकों से स्टोर और मैनेज करता है, जिससे जो डेटाबेस के ऑपरेशंस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होती है। अब मैं आपको नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इसके बेसिक लेवल के स्ट्रेटजीज दिखाऊंगी कि किस तरह से आप स्टोरेज हायरार्की को फॉलो करके अपने डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डीबीएमएस के अंदर स्टोरेज हायरार्की को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसमें आता है सीपीयू रजिस्टर्ड एंड कैशे, यानी कि हमारे पास कैशे मेमोरी जो कि बहुत ही फास्ट है लेकिन बहुत कम स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी रैम आती है, पहले सीपीयू रजिस्टर या कैशे, फिर हम बात करेंगे रैम की जो कि फास्ट तो होती है लेकिन वॉलेटाइल नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फास्ट होती है और वॉलेटाइल होती है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी फ्लैश स्टोरेज के बारे में, एसएसडी के बारे में, ठीक है। ये हमारी एचडीडी से फास्टर होती है लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। अक्सर औकात हम देखते हैं कि हमारे जो सिस्टम होते हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो हमें कहा जाता है इसके अंदर एसएसडी लगवाओ, ठीक है। इस तरह करके जो चीजें होती हैं आप लोग उनकी फ्लैश स्टोरेज में आ जाता है। उसके बाद हमारी हार्ड ड्राइव आती है, ठीक है, जो बहुत ही लार्ज स्टोरेज होती है लेकिन ये स्लो होती है। यानी अगर मेरे सिस्टम के अंदर एसएसडी नहीं लगी हुई, सिर्फ एचडीडी लगी हुई है और मैं अपना जो डाटा है वो स्टोर कराई जा रही हूँ, हाई लेवल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करी जा रही हूँ, तो मेरा सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्लो पड़ जाएगा। इनफैक्ट इतना स्लो पड़ जाएगा कि मतलब मैंने एक क्लिक करना है तो उस क्लिक के लिए मुझे बहुत ही मिनटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। और अगर आप में से भी किसी का सिस्टम स्लो है तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सिस्टम के अंदर एसएसडी जरूर डलवाएं, क्योंकि आगे आपका एफवाईपी है और उसके लिए आपको एक बेटर एसएसडी के साथ ही आपको काम करना है। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक टेप की, जिसमें आपका आर्चिवल स्टोरेज आती है। ये थोड़ी चीपेस्ट होती है, ठीक है, लेकिन ये स्लोएस्ट होती है। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी ड्रॉ करके अपने स्टोरेज डिवाइसेस की जो हायरार्की होती है उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक इसकी भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम हर एक को जो है थोड़ा डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सीपीयू रजिस्टर्ड एंड कैशे, जो कि फास्टेस्ट तो है लेकिन स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस है। सीपीयू रजिस्टर और जो कैशे मेमोरी होते हैं इनके बारे में अगर डिस्कस करें तो हमारी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करते हैं और जो प्रोसेसर होते हैं उनको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है, यानी आप कह सकते हैं केबीस में होता है, लेकिन स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है, नैनो सेकेंड्स में होती है, ठीक है। इसकी जो लेटेंसी होती है वो नैनो सेकेंड्स में होती है, लेकिन इसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, केबीस में होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे इंडेक्स होते हैं, डेटाबेस इंडेक्सेस, और जो भी क्वेरी एग्जीक्यूशन होते हैं उसको फास्ट बनाने में हमारा ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी आप अगर इसकी एग्जांपल समझते हैं कि जब आप डेटाबेस को कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं डेटाबेस की, तो क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान को कैशे मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है ताकि अगली बार सेम क्वेरी आए तो उसको एग्जीक्यूट हम लोग फास्ट करें। लेकिन अगर मैंने डेटाबेस में सिलेक्ट फ्रॉम टेबल किसी से की है और अगली बार मुझे उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके दोबारा उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो वो एज कंपेयर टू द पहले लिखी गई एक जो क्वेरी होती है उसकी निस्बत वो ज्यादा तेज काम करेगी। उसके बाद सेकंड आती है मेन मेमोरी, जो कि हमारी रैम होती है। ये बहुत फास्ट होती है लेकिन ये वॉलेटाइल होती है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो टेम्परेरी डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। ये इसका जो यानी डिस्क होता है उस डिस्क से ज्यादा फास्ट होती है, यानी इसमें हमारे पास जो लेटेंसी होती है वो माइक्रो सेकेंड्स में होती है, लेकिन इसका पावर ऑफ होने पर डाटा इरेज हो जाता है, ठीक है, स्टोर नहीं होता परमानेंटली। जैसे ही हमने अपने सिस्टम को क्लोज किया इसका डाटा भी हमारे पास जो है वो सेव नहीं रहता। उसके बाद अगर बात करें तो डेटाबेस का जो बफर कैशे होता है, जो भी एक्टिव सेशन होता है वो रैम में ही स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर जब डेटाबेस के अंदर एक आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका जो टेम्पररी रिजल्ट और जो फ्रीक्वेंसी एक्सेस होती है वो डाटा रैम के बफर कैशे में स्टोर होता है ताकि जो नेक्स्ट एक्सेस होती है वो फास्ट हो। जैसे यहाँ पर कमांड है अल्टर सिस्टम सेट डीबीए कैशे साइज
1024M, ये हमारे पास मोस्टली रैम के लिए ही यूज की जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास नेक्स्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर विच इज द फ्लैश स्टोरेज, ठीक है, जो SSD बोलते हैं। ये हमारे पास एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन हमारी हार्ड ड्राइव से ज्यादा हमारे पास ये फास्टर होती है। SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये ट्रेडिशनल HDD से ज्यादा फास्ट होती है और ये रीड राइट ऑपरेशन ज्यादा स्पीड से परफॉर्म करती है। ये डेटाबेस के लॉग्स, इंडेक्सेस और हाई स्पीड OLTP ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। इसका लेटेंसी लो यानी माइक्रो सेकेंड्स में होता है और इसकी कॉस्ट होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, यानी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द HDDs। उसके बाद हम बात करते हैं अपने हार्ड ड्राइव की। तो हमारे पास जो हार्ड ड्राइव होती है ना, आप कह सकते हैं ये ट्रेडिशनल मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क होती है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट होती है वो हमारी HDD से बहुत कम होती है। इसकी स्पीड स्लो होती है, मिली सेकेंड्स में होती है, ठीक है। और जब डेटाबेस की टेबल्स की बात करते हैं, डेटाबेस की जो टेबल्स होते हैं, डाटा फाइल्स होते हैं, आर्चिवल रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे HDD पर भी स्टोर किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो ड्राइव सी होती है ना, हम कह सकते हैं वो हमारी HDD होती है, और बाकी जो एक्स्ट्रा होती हैं जो पार्टीशनिंग से हम करते हैं, मोस्टली हम SSD जब लगा लेते हैं तो हमारे सिस्टम की स्पीड जो होती है वो हमारे HDD से ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी मैग्नेटिक टेप, और आई थिंक सो ये लास्ट हमारे पास होता है हमारी इस हायरार्की का। मैग्नेटिक से सबसे स्लो स्टोरेज मीडियम होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आर्चिवल और बैकअप के लिए यूज होता है। इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है, तकरीबन आप कह सकते हैं इसके अंदर जितना डाटा स्टोर कर सकते हैं वो टेराबाइट्स में होता है, ठीक है। अब डेटाबेस बैकअप और जो डिजास्टर रिकवरी के लिए हम लोग इन टेप्स का ही यूज करते हैं। मैग्नेटिक टेप अक्सर आपने पुराने जमाने में जो टेप्स होती है उनको देखा होगा, ये बेसिकली ये वही होती है, हमारे सिस्टम के अंदर होती है। यानी अगर आप एग्जाम्पल समझे, एक ई-कॉमर्स कंपनी है, हर दिन की ट्रांजेक्शन डाटा स्टोर और बैकअप करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो डेली डाटा को HDD और SSD में स्टोर करेगी, लेकिन पुराने डाटा को वो मैग्नेटिक टेप में शिफ्ट करेगी ताकि कॉस्ट कम हो सके, ठीक है, वो अपनी SSD अपने अकॉर्डिंग ही बाय कर सके। अब इनके दरमियान में थोड़ा कंपैरिजन आता है, इनकी स्पीड का, इनकी कैपेसिटी का, इनकी कॉस्ट का पर GB में, और इनके यूज केसेस का। सबसे पहले हमने बात की थी CPU रजिस्टर की। एक तो इसकी स्पीड फास्ट होती है, फास्टेस्ट होती है, सबसे ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है, नैनो सेकेंड्स में होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कम होती है, KBs में होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट होती है। ये भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, और इसकी जो क्वेरी एग्जीक्यूशन या इंडेक्सिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। हम बात करेंगे मेन मेमोरी की, तो ये बहुत फास्ट होती है, ठीक है, लेकिन देखो अगर हम इसकी स्पीड देखते हैं तो ये फास्टेस्ट से स्लोएस्ट तक आ रही है। तो फास्टेस्ट में हमारी CPU आ रहा है, उसके बाद जो वेरी फास्ट होता है वो माइक्रो सेकेंड्स में हम लोग मेन मेमोरी होती है, रैम होती है, इसका डाटा GBs में होता है, मीडियम होता है, एक्सपेंसिव भी होती है। उसके बाद फ्लैश स्टोरेज की बात करते हैं तो ये बस फास्ट होती है, ठीक है, इसमें लार्ज TBs में हम डाटा स्टोर करा सकते हैं, इसका कॉस्ट होती है वो हाई होती है, जबकि ये SSD ही होती है, ठीक है। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, ड्राइव्स की बात करते हैं, तो ये स्लो होती है एज कम्पेयर टू द SSD, ठीक है। इसमें भी हम लोग टेराबाइट्स में ही डाटा स्टोर करा सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी मीडियम होती है एज कम्पेयर टू द SSD, ठीक है। डेटाबेस स्टोरेज के लिए, टेबल वगैरह स्टोरेज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं तो ये तो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट है, ठीक है। एक तो इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, पीटाबाइट्स में है, और दूसरा ये बहुत चीपेस्ट है, बहुत सस्ती होती है, क्यों, इसकी स्पीड ही नहीं तो हमने इसको करके करना ही क्या है। तो ये था हमारा डाटा स्टोरेज का जो डेटाबेस स्टोरेज हायरार्की थी, और होप सो आप लोगों ने इनको समझा होगा। इसकी डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दी कि आप इस तरह से जरूर ड्रॉ कीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया। देन हर एक के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते थे, स्टोरेज के बारे में, हार्ड ड्राइव, SSD, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश ड्राइव, सबके बारे में आप जानते थे, हमने सिर्फ उसका ओवरव्यू ही लिया है एंड आपकी रिवीजन हो गई है। तो वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा।